हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों, डेली की तरह फिर से निकल चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि जब निकलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो गाड़ी का खर्चा और अपना खर्चा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले मैं निकला 9:30 बजे घर से। 9:30 बजे निकलने के साथ ही मेरे पास फर्स्ट राइड आ गया था सेक्टर 41 नोएडा से। मतलब ऑन किया मैं और मेरे पास ओला में राइड आ गया था। तो मैंने कस्टमर को गया, पिक किया। कस्टमर का बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने उनको पिक किया और उनको ला करके मैं अभी ड्रॉप किया हूँ जंगपुरा में। मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ जंगपुरा में, आप लोग ये देख ली सकते हैं, इधर देख लीजिए। तो मैंने कस्टमर को यहीं ड्रॉप किया है। इसमें बात फेयर मुझे मिला है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए इसमें फेयर कितना मुझे मिला है। तो इसमें मुझे फेयर मिला है 470 रुपये, जिसमें 100 रुपये दिल्ली एमसीडी का इंक्लूड है। गाड़ी चला 18.5 किलोमीटर, 53 मिनट का समय लगा है। और अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट राइड कहाँ से आता है। राइड तो आ रहा है, लेकिन राइड कोई बढ़िया लेता हूँ तो देता हूँ आप लोगों को अपडेट। आज मैं 12 घंटे गाड़ी चला के कितना काम करता हूँ। मेरा अपना है कि मैं कम से कम 4,000 रुपये का काम करूँ। क्या 4,000 रुपये का मेरा काम होगा, नहीं होगा, क्या दिक्कत परेशानी होगा, कितना सीएनजी लगेगा, तो सब कुछ आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को व्लॉग स्किप नहीं करना है और व्लॉग में बने रहना है, क्योंकि राइड तो आ रहा है निजामुद्दीन स्टेशन से। अब मैं यहाँ से चलता हूँ निजामुद्दीन की तरफ ही, क्योंकि वहीं से राइड आ रहा है। तो वहीं चलता हूँ, क्या पता कोई बढ़िया राइड मिल जाए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। अभी एक बढ़िया राइड मिल जाएगा, इसके बाद तो पूरे दिन में इन कंपनियों का क्या रेट होता है सब पता है, सबको, सारे ड्राइवर को पता है। सुबह 2 राइड और शाम को 3-4 राइड, यही बढ़िया मिलता है। लेकिन हाँ, मैं अब भी कहूंगा कि भैया अगर तो काम करना है तो ओला में काम करो। ओला में फेयर बढ़िया देता है, उबर में इतना फेयर कभी नहीं देगा। और रैपिडो तो भैया राम भरोसे हिंदू होटल कहावत एक है, वही चलता है। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। दूसरा राइड में लेता हूँ, आप लोगों को देता हूँ अपडेट। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। अगर जो नई गाड़ी लेके जो भी टैक्सी ड्राइवर भाई चलाना चाहते हैं, उन लोगों से डेली की तरह मैं फिर कहूंगा कि भैया पहले आप 2-3 महीने किसी का गाड़ी किराए पे लेके चला लो, पहले संतुष्ट हो जाओ, फिर आप नई गाड़ी लेना। बहुत ऐसे ड्राइवर मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं भैया मैं गाड़ी लेके फंस गया हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, ओला उबर का सच्चाई ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे यूट्यूबर है, बहुत ऐसे क्रिएटर है ना, जो वीडियो बना के बताते हैं कि 12 घंटे में 5,000 कमा लिया, 6,000 कमा लिया। तो भैया 5,000 कमाने के लिए ना कम से कम आपको 16-17 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अगर जो आप 12 घंटे काम करते हो तो अमूमन महीने में 25 दिन आप ज्यादा से ज्यादा 3,000 का काम कर सकते हो। अगर जो ठीक ठाक काम हुआ तो 3,000 का। तो अगर जो पीक टाइम में क्या होता है, रेट ज्यादा होता है ना, तो ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है कि आप एक राइड में 1 घंटे लग जाएगा। अगर जो मान लीजिए कि अगर जो 20 किलोमीटर का आपको 400-500 रुपए का राइड मिल गया तो कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। आपको ये देखना है ना कि हमें टाइम के हिसाब से भी पैसे देखना है। लोग ये देखता है कि 500 रुपए का राइड, चलो उठा लो और पटक दो लेके कस्टमर को। तो वो ये मत देखो, ये देखो कि अगर जो 15 मिनट में 10 किलोमीटर का 200 रुपए दे रहा है तो वो बढ़िया है ना कि 20 किलोमीटर का 1.5 घंटे का 500 रुपए। तो स्मार्ट तरीके से आप काम करोगे तो टैक्सी लाइन में आप झेल सकते हो। अन्यथा बहुत ऐसे ड्राइवर हैं जो आए गए, तो आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, तभी आप टैक्सी लाइन में सक्सेसफुल ड्राइविंग कर पाओगे। अन्यथा बहुत लोगों के बहकावे में आके कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, जिन कस्टमर को मैं ड्रॉप किया था, सॉरी, तो दोस्तों जब मैं जंगपुरा में खड़ा था तो मेरे पास जंगपुरा से ही उबर में राइड आ गया था। भाई साहब 99 रुपये कहाँ से आता है, लेकिन मैं इसलिए लेके आया ना कि मैक्स टावर आना था 16 भी नोएडा, तो 126 रुपये मुझे यूपी टैक्स मिल गया। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूं मैं कि इसमें मुझे कितना फेयर मिला, कितना किलोमीटर गाड़ी चला। तो आप लोग ये देख लीजिए, इसमें गाड़ी चला है लगभग 8.5 किलोमीटर, 15 मिनट का समय लगा है और 99 रुपये प्लस 126 रुपये, तो कुल मिला के ये पेमेंट मिला है। और अब मैं चल रहा हूँ वापस कमरे की तरफ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सेट करवाऊंगा। आज बुधवार का दिन है और फिर 1 घंटे बाद निकलूंगा। अभी 12 बज रहा है तो 1-1:30 बजे के आसपास निकलता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो अभी तक सिर्फ 2 राइड हुआ है और 2 ही राइड पे संतुष्टि करना पड़ेगा। फिर तो दोस्तों, मैंने दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के और निकल गया था काम करने के लिए। निकला था मैं 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे निकलने के बाद मेरे पास एक राइड आ गया था इस्कॉन मंदिर के पास से ओला में। तो मैंने कस्टमर को पिक कर लिया और आपको दिखा रहा हूँ कि मैं लेके कहाँ गया था। तो आप लोग इस देखिए पहले, तो ये देखिए, ये नहीं जाऊंगा लेके, ये रहा 330 प्लस 100, 430, 21 किलोमीटर और 53 मिनट। इनको लेकर मैं गया था कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन में ड्रॉप करने के बाद मैं वहां से, क्योंकि अभी एआई सबमिट चल रहा है, तो इस चक्कर में पूरा जो नई दिल्ली का इलाका है वो बिल्कुल छावनी में तब्दील हो चुका है। तो इस चक्कर में मैं वहां खड़ा नहीं हो पाया। पूरा दिल्ली बिल्कुल महाजाम की स्थिति में पहुंच चुका है। तो इस चक्कर में मैं वहां से भगते आ गया नोएडा वापिस। नोएडा आया तो फिर एक 16 बी मैक्स टावर के पास है, जो डीएनडी पे आप आओगे, डीएनडी पे ही है मैक्स टावर। तो वहीं से एक छोटा सा राइड था जिनको कस्टमर को मैं लेके अभी आया हूँ
यहाँ पे सेक्टर 1 में छोड़ा हूँ। ये छोटा सा राइड था, तो मैं उनको ड्रॉप किया था, आपको वो भी दिखा रहा हूँ मैं कितना में लाया था उनको। बने रहिए इसमें, देखिए, ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए 148 रुपये में 4.5 किलोमीटर और 8 मिनट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ से आता है। लगभग 4:30 हो चुका है टाइम, और अब जो भी होगा जैसा भी होगा अपडेट आपको पूरा देंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों जब मैं सेक्टर 1 में सवारी ड्रॉप करके वहाँ 10 मिनट खड़ा हुआ तो मेरे पास राइड नहीं बजा। मैं थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ा, जैसे ही मुश्किल से 500 मीटर आगे तो सेक्टर 16 मतलब सेंट्रल ऑटो सेंट्रल मार्केट है, ऑटो मार्केट है, वहीं से एक राइड मेरे पास आ गया था रैपिडो में, जिसमें 3 किलोमीटर का 187 रुपये। तो भैया रैपिडो कभी कभी ना बहुत बढ़िया पैसे देते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 3 किलोमीटर 187 रुपये, 10 मिनट का समय लगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, नेक्स्ट राइड लेते ही देता हूँ आप लोगों को अपडेट। आप लोग इस ब्लॉग में पूरा ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देखिए मौसम क्या बेहतरीन हो रखा है दिल्ली एनसीआर का, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है पूरा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था कि सेक्टर 10 में मैं सवारी ड्रॉप करके मैं वहीं खड़ा था, तो फिर मेरे पास राइड कोई नहीं आया, तो मैं वहां से पहुंच गया खाली खाली सेक्टर अपना 18-16 फिल्म सिटी की तरफ। फिल्म सिटी पहुंचा तो मेरे पास एक ओला में राइड आया था, आपको मैं विथ प्रूफ दिखाता हूँ। मात्र 3.5 किलोमीटर का 170 रुपये में ओला में राइड था। तो फिर मैंने उनको ले जाकर ड्रॉप किया था सेक्टर 20 में। फिर वहां से मेरे पास कोई राइड नहीं है, तो मैं वहां से फिर खाली खाली आ गया 18, क्योंकि 2-3 किलोमीटर तो खाली चलना ही पड़ेगा। फिर वहां से है तो मेरे पास एक राइड आ गया था ओला में 250 रुपये के आसपास में सेक्टर 100 का। जैसे ही मैं 100 में सवारी को ड्रॉप किया तो मेरे पास एक राइड आ गया था 150 रुपये में सेक्टर 45 NRI सिटी से रैपिडो में, जिनको ले जाकर मैं DLF पे ड्रॉप किया। और DLF से ही मेरे पास एक राइड ले आया था सेक्टर 45 वापिस नोएडा का आम्रपाली सफायर का, जो 207 रुपये का था। आपको मैं बारी बारी से दिखाता हूँ, पहले आप लोग ये देखिए। तो ये देखिए जो 170 रुपये में मैं लेके गया था वो ये रहा। तो ये रहा 170 रुपये का राइड, 3.5 किलोमीटर इसमें मेरा गाड़ी चला है। अरे भाई रुक जाओ, और इसमें मुझे पैसे जो मिला है वो मिला है 170। ये क्या रहा है भाई। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपडेट दिया था कि मैं तो लोकल ही राइड मार रहा हूं, तो सेक्टर 126 में खड़ा था। तो सेक्टर 124 से जहां पे सरकारी ठेका है वहां से मेरे पास एक राइड आ गया था, तो मैं जाके कस्टमर को पिक किया था और उनको ले जाके ड्रॉप किया था मैं सेक्टर 19 नोएडा में। 5 किलोमीटर का राइड था, 18 मिनट समय लगा और पैसे मिले हैं 186 रुपये, सॉरी 186। और फिर सेक्टर 19 में छोड़ने के साथ ही सेक्टर 4 नोएडा से तुरंत राइड आ गया था एक उबर में, जिन कस्टमर को ले जाकर मैं ड्रॉप किया हूँ सेक्टर 37 नोएडा में। वो भी 4-5 किलोमीटर के आसपास का राइड था और 150 से 51 रुपये का था। फिर उसके बाद सेक्टर 18 DLF मॉल से मेरे पास एक राइड आ गया था, तो उनको ला करके अभी जस्ट सेक्टर 45 आम्रपाली सफायर सोसाइटी में ड्रॉप किया हूँ। तीनों राइड नोएडा में ही लोकल राइड है, तो उसमें मुझे मिला है 184 रुपये। तो चलिए आपको तीनों का मैं दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये देखिए जो मैं लेके गया हूँ 124 से 186 रुपये का ये है। अरे भैया ओमिक्रॉन नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जो मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए सेक्टर 4 से सेक्टर 37 151 रुपये और 184 रुपये में अभी लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये था अपडेट। अब राइड बज रहा है उल्टा सीधा, तो उल्टा सीधे जाने का मतलब है कि कहीं फंसना पड़ेगा। तो अब बहुत ही स्मार्टली तरीके से 9:30 बज गया, राइड ऐसे जगह कर लो जहां से राइड मिलने का चांस 50% भी हो कम से कम। अगर जो 50% नहीं हुआ तो फिर जाके क्या करोगे। तो इसी चक्कर में मैं राइड 1-2 आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। तो आप लोग बने रहिए, कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ तो देता हूँ अपडेट। तो दोस्तों फाइनली अभी बज रहा है रात के लगभग 12:30 और मैं हूँ 137 सेक्टर नोएडा में ही, या नोएडा में ही लोकल राइड मार के। तो लास्ट टाइम मैंने अपडेट दिया था मैं सेक्टर 45 में था। सेक्टर 45 से मैं पहुंच जैसे ही यू टर्न लिया तो मेरे पास सेक्टर 125 अमेठी यूनिवर्सिटी से एक राइड आ गया था, जिन कस्टमर को ले जाके मैं सेक्टर 19 में ब्लूम होटल है वहां पे ड्रॉप किया था। फिर उसके बाद मेरे पास एक राइड आ गया था सेक्टर 18 मार्केट के अंदर से, उन कस्टमर को मैं ले जाके ड्रॉप किया हूँ सेक्टर 104 नोएडा में। फिर ATS का सोसाइटी है। उसके बाद फिर वहां से मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो सेक्टर 126 HCL से मेरे पास एक राइड था जो DLF मॉल पे लेके गया हूँ, उसमें भी 138 रुपये के आसपास मिला है। और उसके बाद DLF मॉल से एक राइड में लेके गया सेक्टर 62 जो लेके गया उसमें भी 232 के आसपास मिला। सब कुछ अभी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। और उसके बाद सेक्टर 62 से ही कैंडोर ऑफिस से मैं कस्टमर को भी ला के ड्रॉप किया हूँ जस्ट सेक्टर 137 अजनाड़ा सोसाइटी में। तो चलिए मैं तुरंत अपने फोन को करता हूँ बैक साइड और दिखाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखिए
ये राइड था जो मैं लेके आया था, जिनको ड्रॉप किया हूँ 104 से। जब मैं ले रहा था तो सेक्टर 126 से मेरे पास बजा था, तो मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था 5.5 किलोमीटर 12 मिनट 143 रुपये। उसके बाद आपको दिखाता हूँ फिर 100, हाँ, फिर मैं लेके जो आया हूँ सेक्टर 104 ATS बिल्डिंग में। ये देखिए 201 रुपये में 11 किलोमीटर 18 मिनट। आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाता हूँ भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 104 से जब मैं वापस गया था सेक्टर 126 से लेके गया DLF मॉल 138 रुपये में। उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद सेक्टर 62 में लेके गया हूँ सेक्टर 38 से सेक्टर 62, 231 रुपये 10 किलोमीटर 19 मिनट। होटल में जाके कस्टमर को ड्रॉप किया था, बाहरी कस्टमर थे। उसके बाद देखिए वहीं से मैं लेके आया हूँ 301 रुपये में 21 किलोमीटर 33 मिनट लेके आया था मैं सेक्टर 62 से सेक्टर 137। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरा काम कितना हुआ। तो ये देखिए ओला में काम हुआ है 2683 प्लस 200 रुपये MCD का, तो यानी कि 2883 रुपये का। रैपिडो में जो मेरा काम हुआ है तो लगभग 2800 इसमें हो गया, और रैपिडो में मेरा काम हुआ है 18 तारीख के डेट में 760, तो यानी कि 2800 735 3600 ये हो गए 3600। और ऊबर में कितना हुआ भैया, ऊबर भी दिखा देता हूँ, 400-500 इसमें भी है, 400 इसमें, तो 4000 के आसपास का मेरा काम हुआ। 240 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है। तो दोस्तों ये था अपडेट, 40 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है, 240 किलोमीटर, तो लगभग 700-750-800 का CNG लगा है 4000 में, और लगभग 200 रुपये ऊबर का और 150 रुपये ओला का। ओला का तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन पहले से मैं ले रखा हूँ 2000 रुपये का, तो मतलब 1000 रुपये खर्चा है, 200 रुपये खाने का है, और प्लस तो ये है अपडेट। काम कितना किया हूँ, 9:30 से 12 बजे तक, फिर 2 बजे से अभी रात के 12 बजे तक, तो 10 और 3 13 14 घंटे काम करके इतना कमाई हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड नाइट।